वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में अरकान असम्बली की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तनख्वाहों में इजाफा रोकने की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से मजीद सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म की जानिब से? जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तनख्वाहों में इजाफे की समरी रोकने की हिदायत कर दी है और वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को समरी पर दस्तखत करने से मना कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो ये बिल है तनख्वाहों में इजाफे का, ये दोबारा टेबल किया जाए ऐवान में और वज़ीर आला को जो मराद दी गई हैं लाइफ टाइम के लिए उस पर भी नजरसानी की जाए। जरा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला को पूरी जिंदगी के लिए घर देने के मामले पर वज़ीर आज़म ने अफसोस का इजहार किया। ये मुनासिब फैसला नहीं है। अगर घर देना है तो जब तक उनका ओहदा है उस वक्त तक उनके पास घर रहे और ओहदे के बाद भी 3 से 4 महीने का वक्त जो है वो किसी भी ओहदे के लिए मुनासिब है कि अगर उन्हें कहीं शिफ्ट करना है तो 3-4 महीने का उन्हें ठीक है। कादिर साथ ही रहिएगा, इस पर आपसे मजीद भी डिटेल जानेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईमुल हक साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मामून खुसूसी वज़ीर आज़म के नईमुल हक साहब, बताइएगा इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं आप? वज़ीर आज़म ने आज ट्वीट भी किया, अब हिदायत जारी कर दी है, अफसोस का भी इजहार किया उन्होंने कि जो पंजाब असम्बली के अरकान उनकी तनख्वाहों में इजाफा रोका जाए। देखें, बुनियादी मसला है कि इस कानून में जो पंजाब असम्बली ने पास किया है जिसमें उन्होंने अपनी मेंबरान ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं और चीफ मिनिस्टर को गैर मामूली बरात से नवाजा है, वो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच के बिल्कुल बरक्स है। हम समझते हैं कि मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, ख़ास तौर पे इक़्तिसादी बहरान, उसमें इस किस्म के अखराजात को बढ़ाना मुनासिब नहीं है। नईमुल हक साहब, ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के बरक्स है, सोच के बरक्स है, किफ़ायत शुमारी की बात करती आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से, तो फिर ये मुमकिन कैसे हुआ? किस तरह से बिल पेश किया गया, कैसे पास हो गया? जी, यही तो वजह है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने अपनी खफगी का इजहार किया है और हमने बहरहाल वज़ीर आला हैं वो उन्होंने अपने स्टाफ को हिदायत की है कि उनकी मराद के हवाले से नजरसानी की जाए और हमें उम्मीद है कि नईमुल हक साहब, लेकिन क्या ये मामला फवाद चौधरी के बिल में नहीं था? वफाकी वजीर हैं इत्तलात के, उन्होंने पहले इस इकदाम को अप्रिशिएट किया, जब वजीर आज़म ने ट्वीट किया तो फिर उन्होंने कहा कि ये सही नहीं था। देखें, मैं उनके मुताल्लिक़ तो नहीं कह सकता। मुझे ये इल्म है कि मेरा राब्ता है सुबह से वज़ीर आज़म से भी और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट से भी, क्योंकि मैंने जैसे ही ये खबर सुनी पढ़ी तो मैंने ज़ाहिर है मैंने भी अपने एक पार्टी का मौक़िफ़ सामने लेकर आना ज़रूरी था और वज़ीर आला को फौरी तौर पर इस बात की इत्तला कर दी गई कि ये नाकाबिल कबूल है। उनको भी एहसास हो गया, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा है। नईमुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका ये कहना है कि तनख्वाहों में इजाफे का बिल पीटीआई की सोच से बरक्स है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, ये बताइएगा वज़ीर आज़म ने मना तो कर दिया तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, मजीद क्या हिदायत सामने आई उनकी जानिब से? देखिए, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया और इस फैसले पर उन्हें शदीद मायूसी हुई। वज़ीर आज़म को जब इस खबर की इत्तला दी गई तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से रब्ता किया जाए और उन्हें मना किया जाए इस फैसले पर अमल दरामद के लिए। तो फौरी तौर पर तो वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है कि इस फैसले पर अमल दरामद रोका जाए और गवर्नर पंजाब समरी पर दस्तखत ना करें, क्योंकि बिल अब पास हो चुका है और अब हतमी मरहला गवर्नर के दस्तखत के बाद इस पर अमल दरामद होना था। तो आखिरी मरहले पर अमल दरामद से पहले वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि गवर्नर इस समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे, जिसके बाद फौरी तौर पर यह मामला अब रुक गया है और पंजाब के अरकान असम्बली की तनख्वाहें अब नहीं बढ़ेंगी। और वज़ीर आला ने जो मराद हासिल की लाइफ टाइम के लिए, उस पर वज़ीर आज़म को काफ़ी गुस्सा है, मायूसी है कि किस तरह से लाइफ टाइम के लिए, जब तक ओहदा होता है तब तक तो ये मराद हासिल की जा सकती हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए मराद का फैसला जो है ये समझ से बाहर है। तो इस मामले पर भी वज़ीर आज़म ने नजरसानी की हिदायत की है। अच्छा, तो कादिर, ये हाउस का फैसला है जो कि ज़ाहिर पास भी हो गया, मंजूर भी हो गया, इसको अब कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अनडू कैसे किया जाएगा? देखिए, अगर गवर्नर जो है वो समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे तो ये फैसला अंडू हो सकता है और नजरसानी का बिल जो है वो दोबारा टेबल किया जा सकता है। जो कानूनी माहिरीन है वो इस सिलसिले में अपनी हतमी राय दे सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए से जिनसे हमारी बात हुई, हमने भी उनसे यही सवाल किया। उन्होंने बताया कि अगर गवर्नर के दस्तखत से पहले ये मामला देखा जाए, टेकअप किया जाए तो फैसला अंडू हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए तो फिर फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो अगर गवर्नर ने अभी दस्तखत नहीं किए चौधरी सरवर ने, तो यकीनन ये फैसले पर अमल दरामद रुक सकता है अगर कानून में गुंजाइश हुई तो।
ٹھیک ہے، عبدالقادر ہمارے نمائندے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ بڑی خبر آئی ہے، پنجاب میں ارکان اسمبلی کی تنخواہیں نہیں بڑھیں گی، وزیر اعظم نے تنخواہوں میں اضافہ روکنے کی ہدایت کر دی ہے۔